नमस्कार। नवगठित पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल के वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस ने अपने सबसे भरोसेमंद और मजबूत प्रत्याशी के रूप में पहचान बना चुके पूर्व सरपंच महेश बाजिया को मैदान में उतारा है। जनता के बीच सरलता व सादगी से मिलने वाले महेश बाजिया क्षेत्र में खासे लोकप्रिय है। विरोधी भी उनकी कार्यशैली व सादगी के कायल है। जब हमने पूर्व सरपंच महेश बाजिया से राजनीति की नई पारी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने उतना ही बेबाक जवाब दिया। आइए बात करते हैं वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे महेश बाजिया से। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। पंचायत समिति चुनाव किशनगढ़ रेनवाल का समर की बात करेंगे। मैं वार्ड नंबर 2 में हूं और मेरे सामने है महेश बाजिया। बात करें महेश बाजिया का तो सियासी सफर है, काफी लंबा है। गांव और माटी से जुड़े हुए हैं। सरपंच पद पर रहते हुए लोगों की कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित किया है। अपनी सरल और सहज और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और हर किसी को अपना बनाने वाले महेश बाजिया से आज विशेष बात करेंगे, क्योंकि जो गांव की सियासत है उनमें खासा नाम है और सियासत फुलेरा की है तो उसमें खासा दबदबा भी रखते हैं। बात करते हैं महेश जी। अगर बात आता है ये आपका मलिकपुर ग्राम पंचायत की, तो शायद उसके साथ आपका नाम तो जुड़ ही जाता है। मलिकपुर पंचायत के प्रत्येक जो मलिकपुर का निवासी है वो एक परिवार का, मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। आज 15 साल के इस राजनीतिक सफर में मैंने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं की, सिवाय विकास के अलावा कोई बात नहीं किया। और जो मूलभूत सुविधा है गांव की, जैसे पानी है, सबसे पहला तो पानी है, तो मेरा विशेष टारगेट इस पानी के लिए मैं 15 वर्ष सरपंच बन के नहीं, इस गांव का, इस ग्राम पंचायत का सेवक बन के मैंने गांव के लिए काम किया है। अगर बात करें महेश बाजिया की, चाहे वो सरकार के समर्थन में हो या सरकार के विपक्ष में हो, लेकिन जब अपने गांव का दर्द आता है तो वो सरकार के सामने भी धरने पर चले जाते हैं, चाहे वो एमएलए हो या चाहे कोई भी हो। तो ये जो शैली है लोग काफ़ी पसंद करते हैं। मैं साहब आपको बताऊँ, सबसे पहला काम है कर्मभूमि। मैं मलिकपुर को मैं मेरी माँ का दर्जा देता हूँ, क्योंकि मेरी पहचान बनाने वाली ग्राम पंचायत मलिकपुर है। इसके लिए सरकार से लड़ना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। इनके लिए मैं सरकार के बड़े बड़े प्रतिनिधि और विशेषकर गरीब तबका, मैं गरीब शब्द बोलना पसंद नहीं करता, लेकिन है जो है, किसान, मजदूर, सारे वर्ग साथ मिलके उनके लिए आपस का जो मनमुटाव भाइयों में होता है, मैं उसके बीच में कभी पढ़ता नहीं हूँ। वो बैठ के अगर कोई बात करते हैं तो उनके लिए मैं तैयार रहता हूँ। बाकी सभी को जो मेरा अपने आप को मेरे से अलग समझे, लेकिन मैं ऐसा काम करता हूँ कि वो उसको भी ऐसे कोई किसी काम का उनको भी फायदा मिले, ये हमारी सोच रही है हमेशा से। अगर बात करें किसान वर्ग से आप हो और किसानों को दर्द को भली भांति आप समझ रहे, जैसे अभी बातों में भी बता रहे थे, शाहजहाँपुर आप गए और एक किसान संगठन की जब बात करें, उनके जयपुर ग्रामीण अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर रहे हो, किसानों को दर्द मैं सर ये बताऊं कि जो 3 कृषि काले कानून आए, इसके बाद में लोगों में आक्रोश, खैर बीजेपी तो वैसे 6 साल से बहुत ही इस स्तर पे उतर गई। भाई किसान, मजदूर, इधर कोरोना की महामारी आ गई, इधर सरकार की भी तगड़ी महामारी आ गई। महामारी है बस 3। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई चीज़ आज तक कोई आंदोलन हुआ है तो कुछ मांगने के लिए हुआ है, जबकि ये सरकार ऐसी है कि पहली बार बिना मांगे दे रही है, जबकि पूरा किसान वर्ग, पूरा तबका मना कर रहा है, भाई हमारे को ये कानून नहीं चाहिए। इसके लिए शाहजहाँपुर बॉर्डर हमने बराबर 90 दिन तक टेंट चलाया। आज भी हमारा वहाँ छोटा मोटा 5-4 आदमी रहते हैं। किसानों का दर्द, पूरे आम व्यक्ति का दर्द मैं समझता हूँ। भाई ये कृषि कानून है, ये गलत है। ये आज की तारीख में किसान शब्द तो इनका अग्रणी होके नेतृत्व में करने लग गया। मैं आपको एक तगड़ी बात बताऊँ, इसके लिए आज सबसे पहला बात है कि आज अगर कोई बीजेपी का नाम लेता है, आपस के मतभेद से, आपस की कोई दुर्भावना से, आपस के भाईचारे में कोई लड़ाई हो जाए उसके नाम से, फिर भी अगर कोई किसान का बेटा है तो आज जो बीजेपी में वोट देता है वो मतलब देश का नहीं, परिवार का नहीं, गांव का नहीं, घर का दुश्मन है। मैं इतनी सोच रखता हूं कि आज बीजेपी है, मानता हूं पार्टी है बड़ी, लेकिन जो बीजेपी ने जो काम किए हैं और जो बीजेपी ने आम लोगों की जो दुर्दशा करी है, आज साहब क्या बताएं, 100 रुपये पेट्रोल पहली बार हो रहा है। काफी मतलब परेशान शासन, हर चीज में परेशान है साहब। 100 रुपये डीजल पेट्रोल, जिसमें 50% 2 टैक्स। एक अफसोस की बात है। मैं ये नहीं कहता भाई चलो
40 रुपये 50 रुपये डीजल बिकता था उस टाइम, 10-12 रुपये केंद्र सरकार का राज्य सरकार का टैक्स होता था। आज आम व्यक्ति पे 50 रुपये 42-45 रुपये का टैक्स है। इसके अलावा क्या होगा? कोरोना में कौन सा पार्ट डाल दिया? कोरोना में आम आदमी गैस की बदौलत, सिलेंडरों की बदौलत जो घर में रह गया, घर में अपने पर्सनल दवाई ले ली, वो आदमी बचा है। बाकी हॉस्पिटल में कौन सी सुविधा मिल गई? एक और बताइए मुझे, अभी पंचायत राज की बात करें तो पंचायत समिति जो नवगठित की बात करूं, किशनगढ़ रेनवन पहली बार प्रधान मिलेगा उनको, एक पूरी तैयारी क्या है कि भाई कांग्रेस का ही बोर्ड बने, आप लोगों का ही बोर्ड बने, कोई विशेष? सर, आज रेनवाल, मेरे को बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए, आज रेनवाल कस्बा, इसका आसपास का ग्रामीण क्षेत्र इतना बड़ा है कि हमारे को ये पंचायत समिति की सौगात आज से 15 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। आज से 15 साल पहले मिलनी चाहिए थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज रेनवाल के साथ जो हुआ है, पंचायत समिति के मामले में मान लो, आप ओवर ब्रिज के मामले में मान लो, आप कॉलेज के मामले में मान लो, आज तक जो भी उप तहसील से लेकर तहसील, जोबनेर, कॉलेज सारे में कांग्रेस के राज में हुए। इसके लिए भी हमारे को अब की बार भी खूब संघर्ष करना पड़ा। विद्याधर जी ने इतना सहयोग किया, डॉक्टर साहब, स्वर्गीय डॉक्टर साहब कर, वो तो बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने एक ही बात में रेनवाल का ये काम होना चाहिए। हमने खूब आंदोलन किए, सभी का सहयोग मिला, पूरे जनप्रतिनिधि ये चाहते थे भाई आज पंचायत समिति यहाँ बने, ये हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। तो बात करें, कांग्रेस सरकार ने आपको वो दिया है जो आप मांग रहे थे? जरूर दिया है साहब। एक और बताइए मुझे, ग्रामीण स्तर की बात करें, मैं लोकल देखूं तो चाहे मलिकपुर बात हो, आपका खुद का पैतृक गाँव की बात करूँ तो देखा जाता है कि महज बाजिया जो है काफ़ी मजबूत पोजीशन में है। तो क्या लगता है कि सियासत में कोई इस बार भी कोई मुकाबला रहेगा, कड़ी टक्कर रहेगी या जीत आसान है? मैं सियासत की तो बात, मुकाबले, मेरे घर की लड़ाई है ये तो, घर वाले पूरा परिवार, मैं कह रहा हूँ ग्राम पंचायत बराबर मेरा सहयोग करती आई है। मैं इन्हीं के लिए राजनीति करता हूँ, पर्सनल मेरा कोई है नहीं, तो अब ये तो इनका आशीर्वाद है। मेरे को तो उम्मीद है कि एक और देखता हूँ कि अगर ब्लॉक की बात करें, अगर फुलेरा ब्लॉक आ जाए उसमें पूरी सियासत में, कांग्रेस की बात करें तो जहां महज बाजिया है, उनका एक लीडर के तौर पर लोग पहचानने लग गए, जानने लग गए। अपना आपको नेता मानते हो? मैं अपने आप को नेता नहीं मानता, मैं तो जनसेवक मानता हूँ अपने आप को। ये बड़े बन गए, ये बन गए, ये भी जनता की देन है, ये मेरे सभी भाइयों की देन है। जैसे अभी कांग्रेस में देखा उत्साह बहुत ज्यादा था, चाहे यूथ हो, टिकट पाने की एक होड़ थी कि भाई नहीं हमें मिले, हमें मिले। तो ये नाराजगी साहब, ये नाराजगी नहीं है, मतलब एक आम लोगों की भावना है कि ये छोटा चुनाव नहीं है साहब, ये इतना बड़ा चुनाव है, इसमें देश की दिशा और दशा तय होगी। क्योंकि कल को बीजेपी वाले स्टेटमेंट देखो, आपस की लड़ाई से अगर बाई दबे कोई बीजेपी का कैंडिडेट जीत भी जाता है तो वो क्या कहेंगे, जनता हमारे को वोट दे रही है। लेकिन धरातल की बात तो ये है कि जनता उनको वोट नहीं दे रही है। अब ये तो कैसे दे रही है, क्या हो रही है, कहीं अगर बीजेपी जीतती भी, मेरे को तो लगता नहीं है। मैं तो विश्वास करता हूं कि अपने रेनवाल पंचायत समिति में 19 वार्ड है, 19 में कांग्रेस जीतेगी। और अब की बार तो चूक ही नहीं होगा। अगर अब की बार कांग्रेस का प्रधान किशनगढ़ रेनवाल में बैठेगा तो सबसे पहले तो कॉलेज की डिमांड करेंगे, उसके बाद में ओवर ब्रिज की। आज आपस में जोड़ते नहीं लोग बाग, आज प्रत्येक घर में चारा जो चोमू आता है, अगर यहाँ ओवर ब्रिज हो जाए तो रेनवाल मंडी बन जाए, हमारे 20 रुपये 30 रुपये मन पे इसका फायदा हो जाए। अगर इसको प्रत्येक किसान का देख, और बताओ, मैं देखता हूँ कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आते हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि की देखी जाए तो अभी ग्रामीण आंचल में गरीब, मजदूर, किसान, ये तबका है और इस तबके की हमेशा आपने आवाज़ रखी है। क्या लगता है कि इन तबकों को सरकार को और ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए? सर, सरकार को इतनी सुविधा, देखो सबसे पहले तो मूलभूत सुविधा तो ये है, यहाँ पानी की समस्या है जी। पानी का 15 वर्ष तक मैं जनप्रतिनिधि रहते हुए इतनी व्यवस्था जितनी मेरे से हो सकी व्यवस्था की है। हालांकि पानी भी खत्म हो गया, कैसे मान लो इस साल 1.5 साल में कोरोना की वजह से पानी की समस्या हो गई। मेरा सबसे पहला तो मुद्दा ये पानी, पंचायत समिति यहाँ बनती है तो सबसे पहले पूरे फील्ड में ये पानी का जो सिस्टम है ना, घर घर में नल, ये तो पहले से ऑलरेडी ग्राम पंचायत में पहले से है। अब मेरे को दुख हो रहा है कि आज 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए मंथली पानी ग्राम पंचायत मलिकपुर में टैंकरों से द्वारा आता है। बड़ा मोटा गरीबों का एक साल में 70-80 लाख का पानी, एक मिनिमम 750-800 कनेक्शन है, उनमें 1000 रुपये एक टैंकर, 1.5 टैंकर, 1000 रुपये तो मिनिमम मानो, तो ये सारा जोड़ते हैं तो 8-7 लाख रुपए होते हैं साहब। इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी? 1000 रुपये पर डे की, ये तो चलो आदमी व्यवस्था करता, तो पहले तो पानी की प्रायोरिटी है। उसके बाद में जो भी समस्याएं धरातल पे है, खैर समस्या तो आती रहती है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं
उनका निदान। एक अभी आपने ध्यान खींचा था शायद पहले, मुझे जनप्रतिनिधि लगे, जो मोटी समस्या शिक्षा कहते हैं कि सब विकास का आधार होती है। कॉलेज की बड़ी कमी है। नज़दीकी बात करें तो जब दातारामगढ़ में कॉलेज मिल गई थी, लेकिन रेनवाल जो लंबे समय से मांग कर रहा था, आप जैसे लीडर्स चाहते हैं कि जल्दी कॉलेज आए। मैं आपको साहब ये बताता हूँ, मैं जनता से भी अपील करता हूँ, सब भाइयों से अपील करता हूँ कि अगर पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल और पंचायत समिति सांबर में अगर कांग्रेस का प्रधान बैठता है तो सबसे बड़ा मुद्दा, मैं तो विश्वास भी करता हूँ क्योंकि इस पार्टी में विश्वास रखता हूँ, इसलिए हमारे को शायद ये सौगात 12 महीने में मिल जाएगी। और ये हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा कि आसपास के एरिया की बच्चियाँ अगर कॉलेज में, अगर सरकारी कॉलेज होगी तो बहुत शानदार काम हो जाएगा। इसके अलावा और अपने क्षेत्र की वार्ड नंबर जो बात करूं, अपने जो क्षेत्र है आपका, उनसे आम अपील जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या करना चाहिए? आम अपील तो करना चाहता हूं भाई, कैसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा तो विशेषकर निवेदन है कि अब की बार सब चीज़ों को भूलकर कांग्रेस को वोट दो, इस बीजेपी को हराओ और कांग्रेस को वोट दो, फिर सब सही। ये थे महज बाज़िया, जो मैं अक्सर आपको बता रहा था कि बिल्कुल किसान पृष्ठभूमि में आते हैं, आम लोगों की आवाज़ सुनी जाती है। हर लोगों के पास में शायद ये माटी से जुड़े हुए हैं, सभी को अपना परिवार समझते हैं। अपनी बातचीत में जो मलिकपुर ग्राम पंचायत की बात कही तो अपनी माँ का दर्जा दिया, ये अपना आप में उस माटी का, उस गाँव से आज भी भला ही हम ये कह सकते हैं कि शहरों में लोग बस गए हो, लेकिन आज भी इनका तन मन सभी गाँव में बसे हुए हैं। और एक मुझे खास बात, एक पहले जनप्रतिनिधि लगे जो मैं पूर्व में सरपंच थे, ये बता रहे हैं कि भाई मेरे क्षेत्र में अगर कॉलेज आ जाए, राजकीय कॉलेज आ जाए, तो निश्चित तौर पर है क्षेत्र का विकास होगा। ये चिंता अगर कोई जनप्रतिनिधि करता है तो ये उसकी बड़ी सोच बताता है।